सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीटी रिगार्डिंग, उसके बारे में आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो मेरा डीकन का था, तो मुझे कॉल आई थी, मुझे वीडियो कॉल नहीं आई थी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा था। ये जो इंटरव्यू होता है ये इतना हार्ड नहीं होता है, वो आपसे सिंपली इजी क्वेश्चन से पुट करते हैं। तो सबसे पहले वो आपसे आपका नाम पूछते हैं, और उसके बाद आपके फैमिली के बारे में पूछते हैं, और उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, तो मैंने उसमें बोला था कि मेरे पेरेंट्स मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनके बाद उनका ऑक्यूपेशन बता देना कि वो क्या क्या करते हैं, एंड देयर एनुअल इनकम, ये सब चीज़ उनको बता देना। उसके बाद वो पूछेंगे आपके आपके एकेडमिक्स के बारे में कि आपने अब तक क्या किया। आपने मतलब 12th के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके बारे में बता देना। अगर बैचलर्स में जाना चाहते हो तो उसके बीच में मतलब आपने क्या आईएलटीएस पीटी का क्या किया था आपने उसके बाद। और उसके बाद अपने उसको परसेंटेज भी याद रखने 12th के कितने थे, मेरे 10th में कितने थे। तो उसके बाद ये क्वेश्चंस पुट करने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि लाइक वाई डू यू वांट टू स्टडी एट ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट इन इंडिया। सो उसमें आपको कहना है कि जो कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटी हैं जो मुझे सेम कोर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें आप ऐसे बोल दो कि वो है ना थ्योरेटिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं रिगार्डिंग उसके प्रैक्टिकल के। एंड तो यहाँ पे इंडिया में जो है कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड है उसमें एडमिशन लेना, और उसके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं जी। जैसे जेई, अगर आप नॉन मेडिकल से हो तो उसके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं, तो जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें आप ये बोल सकते हो। और थर्ड पॉइंट आप इसमें ये ऐड कर सकते हो कि मान लो जैसे यहाँ पे इंडिया में कई इंस्टीट्यूट्स में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास एडवांस गैजेट्स नहीं है, तो आप इसमें ये ड्रॉबैक्स बोल सकते हो। तो कह दो कि इससे बजाय मैं ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहता हूँ इन चीज़ों की वजह से। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो उसके बाद वो पूछते हैं कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। जैसे आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी उसको कंपेयर दो यूनिवर्सिटीज़ और ले लेना उसके साथ, जो जिनकी रैंकिंग उनसे कम हो, और जो मतलब उनके कंपेयर कर देना उनके साथ जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ करोगे। तो ये उसमें ये उनको रैंकिंग के बारे में बता देना, उसकी अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्ट्रक्चर के साथ उनका कंपैरिजन कर देना। और हो गया कि फैसिलिटीज़ बता देना उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो ये पूछ लिया। तो उसके बाद वो पूछेंगे आपके कोर्स के बारे में, आपके कोर्स का क्या नाम है। थोड़ी सी डीप नॉलेज होनी चाहिए आपके कोर्स के बारे में। उसमें आप अपना सारा बता देना कि ये कोर यूनिट्स हैं, उसमें इतने क्रेडिट पॉइंट्स हैं, और कितने साल का ड्यूरेशन है मेरे कोर्स का। तो ये सब चीज़ें बताने के बाद वो आपसे पूछेगा कि इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है इस कोर्स के। तो उसमें बता देना जैसे कि मेरा आईआईटी का था, तो उसमें मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता हूँ, नेटवर्क एनालिस्ट बन सकता हूँ, टेक्निकल आर्किटेक्ट बन सकता हूँ। तो उसके बता देना, और उनकी सैलरी भी देख लेना कि इंडिया में सैलरी कितनी होगी उनकी। ठीक है, तो हमने ये हो गया। तो उसके बाद वो पूछते हैं कि मैंने मुझसे पूछा था, हाँ वाई ऑस्ट्रेलिया, ये ज़रूर पूछेंगे वो आपसे। तो इसमें इनका सिंपली बता देना ऑस्ट्रेलिया की जो है वो वेल नोन फॉर देयर स्टडी, एक्सीलेंट एजुकेशन है वहाँ पे, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों को डीप एजुकेशन देता है रिगार्डिंग देयर कोर्सेज़ के बारे में। थोड़ी सी तारीफ ऑस्ट्रेलिया की कर देनी है उसमें। और उसके बाद उसमें और कंट्रीज़ का कंपैरिजन कर देना, जैसे कि यूएसए में कह देना कि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, और लिविंग ऑफ कॉस्ट वेरी हाई है वहाँ पे। तो यूएसए का तो ये बोल देना। और जैसे बच गई यूके एंड कनाडा, दैन कनाडा का बोल देना कि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और यूके का बोल देना कि वहाँ पे
वो ट्रेडिशनल वे में बच्चों को पढ़ाते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बच्चों के साथ, जिससे एक स्टूडेंट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर देता है वहाँ पे। और वहाँ पर भी मतलब वेदर इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। और उसमें बोल देना कि ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो मेरी कंट्री के सिमिलर है, ठीक है। तो ये बोलने के बाद ऑस्ट्रेलिया वाला हो जाएगा, उसमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी हो गया अपने। और यही पूछते हैं यार, मैंने सभी क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। और हाँ, एक वो पूछते हैं कि अगर जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क, जैसे स्टूडेंट्स को राइट्स होता है ये तो 2 साल के लिए, किसी किसी को 3 साल का होता है, तो वहाँ पे आप जॉब करोगे या नहीं करोगे। तो उनको मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ना ही बोल दो उनको कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने स्टडी के पर्पज़ से आ रहा हूँ, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई कोर्स देन आई विल गो बैक टू माई होम कंट्री। उसमें ये बोल देना कि मेरे पेरेंट्स की मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उनकी केयर करनी पड़ेगी ओल्ड एज में, ये बोल के। और अगर आप बोलते भी हो कि मैं वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क पे रहूँगा, तो उसमें बोलना है कि वैसे तो मुझे वो कहेंगे कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो उसमें, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पुट करेंगे वो आप पे। तो उसमें कहना है कि मैं सिर्फ वहाँ पे वैल्यूएबल एक्सपीरियंस लूँगा, उनके साथ प्रोफेशनल्स के साथ वर्क करूँगा। उसमें ये नहीं कहना है कि आपको मैं वहाँ पे जॉब वगैरह ये भी करूँगा। और मेरे सजेशन से तो यही है कि आप उनको ना ही बोल दो कि मैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई स्टडी आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री। वो आपसे आगे क्वेश्चन ही नहीं पुट करेंगे। तो गाइज़, यही थे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना यार। मेरा वैसे डीकन का था और मेरा क्लियर हो गया था डीकन का, तो उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पुट किए थे। जो जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया वो आगे पीछे पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपसे ही पूछेंगे। तो मैं यार आपको यही बताना चाहता हूँ, एक तो अपना कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, आपके जॉब आउटकम्स क्या होंगे, सैलरी क्या होगी इंडिया में, और ये सब वगैरह। और वाई डू यू वांट टू डू स्टडी एट लाइक एट दिस यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी। और वो ऑस्ट्रेलिया वाला बस ये से क्वेश्चन है, ये प्रिपेयर कर लो अच्छे से, क्लियर हो जाएगा।